नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको इंग्लिश के कुछ रूल बता दिए थे। आज मैं एक्शन इंग्लिश में आपको टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस पढ़ेंगे आज हम। टेंस पढ़ते हैं। टेंस जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कितने टाइप के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वो टेंस है जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। इनके भी चार टाइप होते हैं। तो सबसे पहला इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा आ जाता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं उसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। ये दोनों चीज़ों का कंबाइन होता है। मैं बताऊंगा इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये सीखना है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगा। इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपको टी नज़र आ रहा है ना, टी का मतलब होता है हिंदी में अगर टी ता करके बोलते हो ना, तो इसके मोस्टली सेंटेंसेस में जहाँ पे इसमें ता है आता होगा, ता साउंड आता होगा, वो इंडेफिनिट का ही है, याद रखना। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करूँ, सबसे पहले प्रेजेंट की बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना वर्ब क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता, वर्ब का मतलब होता है एक्टिंग जो भी वर्ब हैं जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि पढ़ना रीड, खेलना प्ले, जाना गो, आना कम, ये सब क्या होते हैं, ये वर्ब होती हैं। इन वर्ब के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने। तो वर्ब मतलब समझ आ गया आपको, सब्जेक्ट पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसमें किसी वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगेगा, एस और ईएस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने किसी इसलिए बोला क्योंकि सबके साथ एस ईएस नहीं लगेगा। ये कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब के साथ हमें एस और ईएस लगाना है। एस और ईएस किसके साथ लगेगा, जो वर्ब के लास्ट में एस एच आ जाए, ओ आ जाए, सी एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जिन वर्ब के लास्ट में ये आएंगे, एस एच ओ सी एच एक्स आएंगे, तो उसमें एस और ई एस लगेगा। एस नहीं लगेगा, एस तो सब बाकियों के साथ लगेगा, उनके साथ ई एस लगेगा, ठीक है। और इसका साउंड क्या आएगा बच्चों, इसका साउंड आएगा ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस तरीके से साउंड आएगा। ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं के लिए तो आई आएगा, आई ईट फूड। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने अब सोचेंगे कि यहाँ तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, एस ई एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रहे हम। क्यों, क्योंकि आई को यहाँ पे प्लूरल कंसिडर किया गया है। आई के लिए यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। आई के साथ क्या आता है, ईट आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता वह लिखता हूँ, चलो वह खाना खाता है लिख देता, वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है के लिए आ जाएगा यहाँ पे ही ईट्स फूड, ठीक है। ही ईट्स फूड आ जाएगा, ठीक। देखिए आगे, अब इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव
सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे। डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट किसके साथ यूज़ करेंगे? डज नॉट जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, एनी वन नेम, उसके साथ डज नॉट होगा और बाकी सबके साथ डू नॉट यूज़ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, वे सब क्रिकेट खेलते हैं, तो ते हैं आ गया, इसी से रिलेटेड है। तो वे सब के लिए क्या आता है? दे। अब दे के साथ क्या आएगा? नहीं खेलते हैं के लिए क्या आ जाएगा? दे प्ले क्रिकेट। अगर मैं इसे बोलूँ वे सब क्रिकेट नहीं खेलते, तो यहाँ पे लिखेंगे दे, और दे के साथ यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे बोलता वह क्रिकेट वह नहीं खेलता, या वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, या वह नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, ऐसे लिख लेते। तो वह के लिए देखो यहाँ पे ही आएगा या तो शी तो लड़की के लिए आता है, तो यहाँ पे वह ही है। तो डज नॉट आएगा उसके साथ। डज नॉट सिंगुलर के साथ आता है, तो ही डज नॉट ईट द फूड, ईट फूड। तो ये वह खाना नहीं खाता है हो गया। ये नेगेटिव के लिए हो गया, ये भी नेगेटिव के लिए हो गया। इसी में अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डू और डज पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ क्या आप खाना पकाते हैं या हो? क्या आप खाना पकाते? तो सबसे पहले आप खाना पकाते होगा बताओ। यू कुक द फूड। इसका मतलब होगा कि आप खाना पकाते हो। अगर आप क्या का बनाना है तो इसको पहले ना लिख करके इसकी जगह आपको डू यू कुक द फूड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या आप खाना पकाते हो। अब मान लो यहाँ पे कोई सिंगुलर वर्ड होता, क्या वह खाना पकाती है लिख देते हैं, तो यहाँ पे यू की जगह क्या आएगा? शी आ जाएगा, कुक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? यहाँ पे डज आ जाएगा। डज शी कुक द फूड, और क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है मैं बता दूँ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म आपने गो देखा है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड होती है गोन। तो ये होती है सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। तो ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इसका जो साउंड आएगा इस तरीके से आएगा, या, ई, ता, था, ती, थी, इस तरीके से। जैसे कि वह कल स्कूल गया, कल वह स्कूल गया, तो वह के लिए आ जाएगा ही। अब यहाँ पे जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है।
अब नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या रूल हो जाएगा, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वह स्कूल नहीं गया तो ही डिड नॉट, अगर मैं इसी को बनाऊँ यहाँ पे, वह स्कूल नहीं गया तो ही डिड नॉट, वेंट नहीं होगा गो होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है डू की, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले लिखेंगे, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पास्ट का। पास्ट ज़्यादातर किसके साथ यूज़ होता है, यस्टरडे, लास्ट डे, इसमें लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्यूचर और देखते हैं इसका। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल यूज़ होगा, विल और शैल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस यहाँ पे आएगा एगा, एगी, ऊंगा, ऊंगी, इस तरीके से सेंटेंस का साउंड आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि वह कल स्कूल जाएगा, देखो एगा आ गया, जाएगा, तो ही के साथ विल, ही विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे शैल किसके साथ आता है, शैल आई और वी के साथ यूज़ होता है। स्पीकिंग में ज़्यादातर विल के साथ, विल ही लगता है। तो वह कल स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव बना देंगे, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब क्या जाएगा, तो पहले विल आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। जब सेंटेंस बनाएंगे तो आप ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। इसके जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।